तो मैं तमाम बहनों से अपील करना चाहूँ कि आप सारी बहनें अपना चेहरा ढक लें, क्योंकि आपके लिए इस्लाम में पर्दा ज़रूरी है और हम नहीं चाहते कि आप स्क्रीन पर जाएं, सिर्फ बाइज्जत वहीं चुपचाप खामोशी से खड़ी रहें। सबसे पहले तो मैं इस गांव का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैंने पहली दफ़ा हमीरा का गांव देखा है। वैसे कोई कोई गांव मुझसे बचा है। 2017 से लेके मैं आज तक खबरें दिखाता हूँ, समाचार दिखाता हूँ, और यहाँ के जो हमारे इमाम साहब हैं और जितने भी गांव के नौजवान, गणमान्य, बुजुर्ग और हमारी मासूम सी बहनें हैं, पर्दा नसीन, जो कि एक फीमेल सिस्टरों का मदरसा है, लड़कियों का मदरसा है, और ये इस गांव की जामा मस्जिद है। देखिए, जिसके हाथ में उलेमाओं का झंडा आ जाता है उसे कौन गिरा सकता है? इम्पॉसिबल है गिराना। आज मेरे साथ बच्चों का प्यार है, बड़े बूढ़े और आलिमों का झंडा मेरे हाथ में है, और देश की शान तिरंगा, जिसे हम कभी झुकने नहीं देते हैं। यह मस्जिद और मदरसा जरूर है, लेकिन ये कोई आज का जो प्रोग्राम है ना तो राजनीतिक है ना ही मजहबी है, ये सामाजिक है। ये सामाजिक यात्रा है जो गांव गांव जा रही है। आज दहेज और नशा उरूज पर है। आज बेटी का सौदा किया जा रहा है, बेटे का सौदा किया जा रहा है, जिस दहेज के लिए ना तो शरीयत में जगह है ना देश के संविधान में जगह है, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। फिर क्यों हम ऐसा गुनाह करते हैं? और खासकर मेवात जो इलाका है, जो तहजीब के लिए जाना जाता है, जिस मेवात के अंदर तबलीगी जमात ने ऐसी मेहनत की कि आज 150 से ज्यादा देशों में मेवात का नाम रोशन है, वहीं अब सोशल मीडिया पर गंदगी भी उरूज पर है। जब अदर कंट्री में कोई मेवात लिख करके सर्च करता है तो सिर्फ गंदी वीडियो सामने आती है, तो बड़ी शर्म महसूस होती है। इसलिए मेवात का सबसे बड़ा न्यूज चैनल मेवात आज तक, जिसे मैंने सबसे पहले शुरू किया, मेरा नाम अरशद बीसरू है। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार था, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे साथ साथ मेरे गांव का भी नाम रोशन हो। मुझे मेवात से भी बहुत प्यार था, इसलिए मैंने मेवात का नाम अपने चैनल में भी रखा कि मेवात। आज तक मेवात को पहले रखा, आज तक बाद में रखा है। इसलिए आज का जो मेरा प्रोग्राम है नशा और दहेज के खिलाफ है और शिक्षा को बढ़ावा देना है। देखिए, 70 सालों से महापंचायतें तो होती हैं कि दहेज खत्म हो। ये तमाम मेरे पिता समान बुजुर्ग चाहते कि दहेज खत्म हो, लेकिन किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पाई। आज दहेज का ऐसा बोलबाला है, गरीबों की जवान बेटियां घरों में बैठी हैं, लेकिन उनके भाई, उनके बाप अपनी नाक के लिए, बहन 5 साल से सियानी है, जवान है, लेकिन शादी नहीं करेंगे। उन्हें मोटरसाइकिल देनी है, उन्हें गाड़ियां देनी है। ये बहुत बड़ी लानत है। इसलिए हम इस लानत से बचाने के लिए काफिला लेकर के निकले हैं। 26 लाख से ज्यादा मेरे दर्शक हैं जो मेरे मेवात आज तक को देखते हैं। मैंने 1 सब्सक्राइबर से शुरुआत की थी, आज 26 लाख लोग मुझे देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए मेरे कांधों पर यह बोझ था कि आज नई नस्ल को अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आज से 10 साल बाद का जो मेवात है उसकी दशा और दिशा सुधारने के लिए हम निकले हैं। कल जब ये बच्चे जवान होंगे, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जब इनकी शादियां होंगी, देखिए जीवन मिला है तो शादियां भी जरूरी है, तो ये अपने माँ बाप से कहेंगे हम शादी तो आपकी पसंद की करेंगे लेकिन दहेज नहीं लेंगे, तो माँ बाप क्या करेगा? खुशी भी होगा, मजबूर भी होगा, दहेज खत्म होगा। इन्हीं लोगों को नशा करना है, इन्हीं को दहेज खत्म करना है, इन्हीं को दहेज लेना है। इसलिए छात्र छात्राओं को मोटिवेट करते हैं, क्या आप दहेज लोगे? क्या आप दहेज लोगे? पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। देखिए, मेरा जो बड़ा प्रोग्राम था वो नाकनौड़ के एक नामचीन मदरसे में था, जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं थे और ग्रामीण भी लोग थे वहाँ पे। लेकिन मैं इस रास्ते से जा रहा था तो भाई साहब से मेरी बात हुई और मैं अचानक से हमीरा का गांव पहुंचा। लड़कियों का ये मदरसा है, बहनों की तादाद तो काफ़ी है,
लेकिन मैं उनको स्क्रीन पर उस तरीके से नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि बहनों के लिए पर्दा भी जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ भाई मेरे साथ, कुछ बुजुर्ग जुड़े हैं, तो इन्हीं के बीच मैंने अपनी बात रखी है। और मीडिया के माध्यम से तो ये पूरा गांव भी देख लेगा और पूरा मेवात देखेगा। मेरा मकसद, मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है कि हम इस यात्रा को लेकर इसलिए निकले हैं क्योंकि दहेज और नशा उरूज पर है। हर तीसरे बंदे के मुंह में आपको गुटखा पाएगा। जब नशा कोई करता है, एक तो सबसे पहला नुकसान, उसकी इज्जत समाज से चली जाती है। खुद उसके भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे भी उससे अंदरूनी नफरत करने लगते हैं। उसके मुंह से बदबू आती है, गला खराब हो जाता है और टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों में वो संलग्नित रहता है। इसलिए नशा बहुत गंदी चीज है, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। और जो दहेज है, इस दहेज की वजह से अब तक मैंने 3000 से ज्यादा ऐसे केस हैंडल किए हैं जहां बहनों का घर बिगड़ा है, बहनों की हत्याएं की गई हैं, बहनों ने खुदकुशी की है, उन्हें मरने पर मजबूर किया है, उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें तानों से फिर मारा जाता है सिर्फ एक दहेज के लिए। इसलिए मैं आज इस गांव में तमाम बुजुर्गों से, बच्चों से, नौजवानों से सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप दहेज लेना भी चाहते हैं तो खुदा के वास्ते दहेज मुंह से ना मांगे, बेटा और बेटी का सौदा ना करें, क्योंकि ये गुनाह है, ये बिल्कुल गुनाह है। ना शरीयत में जगह, ना संविधान में जगह है, फिर भी गुनाह करते जा रहे हैं। जमीन रख करके मोटरसाइकिल खरीदते हैं, जेवर बनाते हैं। एक लड़के की शादी में 10 लाख की गाड़ी मिलती है, लड़के वाला बहुत फूल जाता है कि भाई मेरे बेटे को क्रेटा मिल रही है, ब्रेजा मिल रही है, लेकिन ये भूल जाता है कि बेटी वाला भी बांस लेकर खड़ा है, उसके लिए डंडा लेकर खड़ा है, बेटा 15 लाख का मेहर लेके आना। और वो 15 लाख का मेहर जब लाता है तो कर्जदार बन जाता है और तब जाकर के 15 लाख इकट्ठे करता है, मेहर लेके जाता है। फिर क्या फायदा हो? 10 लाख की गाड़ी मिली, 15 लाख का मेहर चला गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, वो पैसा तो टर्न ओवर हो ही नहीं सकता, डैमेज है। तो इसलिए तमाम साथी दहेज का जो बोलबाला उरूज पर है उसे कम करें। और मैं इस गांव का और इन नौजवानों का, इन बुजुर्गों का, इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नमाज का वक्त हो रहा है। ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा। तमाम साथी और दर्शक इस वीडियो को शेयर करें और इस बात की शपथ लें कि दहेज खत्म करना है, नशा खत्म करना है। क्या आप दहेज लोगे? क्या आप दहेज लोगे? पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अरशद भाई इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। अल्लाह पाक इस सफर को आसान फरमाए और जिस कामयाबी के मारे आप डोल रहे हैं, अल्लाह करे उस कामयाबी में, उस काम में पूरी पूरी कामयाबी मिले। और पूरे गांव की तरफ से और अपनी तरफ से और मदरसे की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।